नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस चैप्टर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में, और अब फ्रेश टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर दोस्तों अपना छोड़ा था। हमने बेसिकली दोस्तों इस बारे में बात करी थी कि ब्रिटिशर्स की नज़रों में खाली ज़मीन, खेती बाड़ी, कैश क्रॉप्स, क्रैश क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ ओपीएम एंड इंडिगो, इन सब की क्या महत्वता है, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है। सवाल ये उठता है, जब मॉरिस प्रिंट जो था, मॉरिस ब्लू प्रिंट जो था, हमने देखा था ये कपड़ा जब इंग्लैंड का था। कलमकारी प्रिंट तो चलो हमें समझ में आता है, फिर भी ये हिंदुस्तानी कपड़ा था। जब ये कपड़ा इंग्लैंड में बन रहा है तो भारत से इंडिगो क्यों जा रही है इतनी ज्यादा, इतनी इंडियन इंडिगो की डिमांड क्या? मतलब इन्होंने पूरा एग्रीकल्चर का नक्शा, उसकी वेशभूषा, उसकी दशा और दिशा सब कुछ बदल के रख डाली। तो यार इंडिगो से, इस कैश क्रॉप से इतना काहे का प्यार? कुछ और भी तो प्रोड्यूस हो सकता था। खेती बाड़ी की टर्म्स में कैश क्रॉप अगर प्रोड्यूस ही करना चाहो, गन्ने की खेती हो सकती है, कॉटन की हो सकती है, कॉफी की हो सकती है, चाय की हो सकती है, चावल की हो सकती है, गेहूं की हो सकती है, बाजरा की हो सकती है, मक्के की हो सकती है, कॉर्न की हो सकती है। हालांकि इनकी थोड़ी थोड़ी नजरें इन सारे क्रॉप्स पर थी, हमने देखा था। लेकिन मैं इस लेक्चर के अंदर और इस चैप्टर के अंदर जनरली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैश क्रॉप को। लेकिन इनकी नजरें फूड क्रॉप, कैश क्रॉप पे कंबाइंड नहीं थी, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा इंडिगो क्यों, और वो भी इंडिगो जो कि भारत में प्रोड्यूस हो? क्योंकि ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली, इसलिए मैं इस चीज पर इसलिए इंफेसाइज कर रहा हूं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले। ब्रिटेन ने सिर्फ हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया था एशिया के अंदर। एशिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी, स्पेशली आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाओगे, वहां पर भी इनके स्पाइस आइलैंड वगैरह के ऊपर, इंडोनेशियन आइलैंड्स वगैरह के ऊपर काफी कब्जा था। लेकिन भारत में प्रोड्यूस होने वाली इंडिगो, और ये भी नहीं था कि वहां पर ऐसी जमीन के अंदर उपजाऊ कंडीशंस ना हो कि वहां पर इंडिगो ना प्रोड्यूस हो सके। तो भारत के इंडिगो में ऐसी क्या बात थी, जानते हैं इस चीज को। सबसे पहली बात तो इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन था कि भारत को ही टारगेट क्यों चुना गया इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिगो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला, उगाने को आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर कहीं भी उगा लो, लेकिन बेस्ट क्वालिटी की चीज जो भी कोई कुदरत हमें देती है ना, तो कुदरत की जो नेचुरल दशा होती है, नेचुरल जो कंडीशंस होती है, कुदरत हमें उसी दशा में कोई भी चीज प्रोवाइड करती है। इंडिगो के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। क्या कहानी है इंडिगो की? इंडिगो ना ट्रॉपिक्स में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, और प्राइमरीली ट्रॉपिकल रीजन का ही एक क्रॉप है। कैश क्रॉप है तो क्या हुआ, लेकिन है ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप। अब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक्स रीजन को समझाने के लिए हम लोग वही अपनी जो बेसिक एक्सरसाइज करते हैं हम लोग वही करेंगे। एक अर्थ बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। ये हमारा अर्थ है। बीच में से अर्थ को जो लाइन एकदम बीच में से काटती है, दैट इज 0 डिग्री की लाइन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? इक्वेटर, राइट। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पर अर्थ को काटने वाली एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ। एक नीचे से लाइन काटती है अगेन 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अर्पित, ये वाला जो हिस्सा है ना सौगंधा, ये वाला जो हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन तक, आई रिपीट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं। सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं इस रीजन के अंदर, जितना ये मैंने येलो पोर्शन से मार्क करा है, ठीक है। इंडिगो यहीं उगता है, इंडिगो यहीं ग्रो करता है। एमपीपीएससी में अगर आपको स्कोप हो, 5 मार्कर के जो मेंस के क्वेश्चन वहां पर आते हैं, तो जनरली वो ऐसे ही आते हैं, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन। जैसे कि मैंने आपसे बोला, जनरली मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन 6 से 10th क्लास तक की जो एसएसटी लेवल की जो बुक्स होती हैं वहां से बनते हैं, ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन, या फिर कभी भी ऐसा आ गया कि इंडिगो के बारे में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ऐसे लगेंगे, आपको लगेगा यार
ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन किसी स्टेट पीएससी के कैसे हो सकते हैं यार? ये तो स्कूल की तरह मिड टर्म में वो पूछ रहा है। तो अगर आपके पास स्कोप हो ना कि अगर वो पूछे कि डिमांड जो थी इंडिगो की, इंडियन इंडिगो की इतनी ज़्यादा क्यों थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर, या फिर इंडिगो को लेकर रिवोल्ट क्या हुआ, तो आप फटाफट से एक इंडिगो की ये जब बात लिखोगी कि ट्रॉपिक्स के अंदर वो ग्रो होता है, तो आप फटाफट से एक ऐसा क्विकली एक 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर एक आप ऐसा डायग्राम रफली बनाकर पेन से आप दिखा सकते हो। दैट विल बूस्ट योर मार्क्स, डेफिनेटली इट विल बूस्ट योर मार्क्स। ठीक है, 13वीं शताब्दी तक आते आते जो इंडियन इंडिगो था इसको यूज करा जाने लगा कपड़े बनाने वालों के द्वारा। डिमांड बढ़ गई काफी ज्यादा। कुल मिलाकर बात यह है इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर और ब्रिटेन के अंदर, यानी कि शाइनी हम कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात ये कहते हैं कि यूरोप के अंदर डिमांड बढ़ गई थी पूरी की पूरी। ठीक है, अब क्योंकि कब्जा हमारे देश पर ब्रिटेन का था, तो मयूर यहां से साफ तरीके से हिंट क्या निकलती है कि डिमांड तो जहां मर्जी बढ़ गई थी, लेकिन ब्रिटेन अगर क्योंकि कब्जा करके रखा हुआ है, तो इस देश में ये लोग जो हमारे फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो प्रोड्यूस करने के पीछे जो फोर्स करेंगे, तो अर्पित जब ये इंडिगो ब्रिटेन जाएगी तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे उस इंडिगो का, जब दूसरे जो अन्य यूरोपियन देश हैं वहां पर क्या करेंगे, उस इंडिगो से कुछ ना कुछ बनाकर बेचेंगे, कपड़े वगैरह बनाकर ट्रेड करेंगे, जिससे वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था सिर्फ गिने चुने अमाउंट की इंडियन इंडिगो ही यूरोपियन मार्केट के अंदर जा पाती थी। उसका प्राइस काफी ज्यादा था। ठीक है, यूरोपियन मार्केट के अंदर काफी गिनी चुनी इंडिगो ही बेचती थी, उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। अब मुझे एक बात बता दो जरा, जितने लोग ट्रेडर्स हैं, प्राइस ज्यादा कब होता है? किसी भी चीज का प्राइस कब ज्यादा होता है? जब उसकी डिमांड और सप्लाई का क्या खेल चल रहा हो, डिमांड कैसी हो और सप्लाई जो है शॉर्टेज हो। देखो जेड बन गए ना तुम आज ट्रेडर। कल मैं तुम्हें ऑप्शंस की कॉल देता हूं, सुबह रुको। तो यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, देयरफॉर दे हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड, वॉयलेट कलर बनाने के लिए और ब्लू डाइज बनाने के लिए। ये महंगा था, तो वही पागल बनाने वाला काम इन्होंने वो कर दिया। जैसे वो कनाट प्लेस के अंदर या दिल्ली के चोर बाजार के अंदर अर्पित वो नहीं होता प्यूमा का टूमा लूमा टूमा, ये जो ब्रांड आते हैं, हाँ एडिडास का एबीबास, ये वो ये करके। तो वोट दिखा देता हूँ मैं, ये एक तरीके से नकली है मतलब काइंड ऑफ। ठीक है, वोट प्लांट दिखा देता हूँ मैं। सेम प्रोसीजर, क्या कह रहे हो, क्या नहीं होता? तो वोट प्लांट ये होता है, वोट प्लांट सेम वही प्रोसीजर है। ये ऐसा है प्लांट, इसकी फूल पत्तियां ऐसे दिखती है, एक गोल्ड तरीके से प्लांटेशन दिखता है, सरसों के फूल जैसा, सरसों के फूलों की तरह एक खेत पूरा का पूरा इसका दिखता है। देख लो आप यहाँ से, बिल्कुल कोई पहचान में भी नहीं आएगा, पता चला उसको समझ के कोई खा गया या कोई चिड़िया विड़िया ने निकल लिया ना, टपक ही जाएगी थोड़ी दूर उड़ने के बाद। ठीक है तो जहरी, क्योंकि कुल मिलाकर बेसिकली करा क्या जाता है, इन फूलों से मतलब नहीं होता हमें, इसकी जो नीचे बेस पर जो पत्तियां दिख रहे हो ना, इससे मतलब होता है हमें। ये निकाली गई ऐसे ड्राई व्राई करके, कूटना काटना हुआ इसका, कुछ उबाला गया और वो करके उसके बाद धीरे धीरे करते करते इसको छोड़ दिया गया, पानी में गलती रही गलती रही गलती रही, कुछ दिन हुए, निकाला गया और पत्तियों को सुखाया गया, अल्टीमेटली हमें मिल जाता है ये पाउडर। ये पाउडर सेम वैसा ही है। कपड़े भी दिखा देता हूं कैसे बनेंगे, सेम वैसे ही बनेंगे। ये देख लो, ये अरे इंडिगो जनरली नील होता है, मतलब ये भी उससे नील बन सकता है, लेकिन इंडिगो में ज्यादा दम होती है, इसमें कम दम होती है, सिर्फ कलर है वो, उसका कलर ज्यादा टाइम तक टिका रहता है। ठीक है, तो अनुज जी अपनी बंदी को खिला देना ये। ठीक है, तो अनदर प्लांट कॉल्ड इज वुड, ये वॉयलेट और ब्लू डाइस जो है ये बनाने के काम आता था। अब लेकिन क्या क्या है ये, इसको प्रेफरेंस क्यों दी गई इन्होंने? दो चीजों की वजह से इसको प्रेफरेंस दी वुड प्लांट को। मतलब हम ऐसा कह दें ना, ये शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से, इंडिगो प्लांटेशन पहले उगता था, ये शिफ्ट कहाँ कर गए,
वुड प्लांटेशन की तरफ ये शिफ्ट कर गए। समझने की कोशिश करना, मैंने ऊपर ये क्यों बनाया, आप कहोगे ज्योग्राफी का 100 बार ये मैप बना देते हो, ये इसलिए बनाया। सुगंधा मुझे बताओ, इंडिगो कहाँ का प्लांट था, कौन से रीजन का? अर्थ पे, मतलब अर्थ पे मतलब कहाँ, कौन सा जोन? ट्रॉपिक्स, ठीक है। लेकिन ये जो वुड है, ये आपको देखिएगा ये कहाँ का प्लांट है। अब टेम्परेट जोन को क्या मैं ऐसा बना दूं, जेड, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये, और ये कैसे, अर्थ को थोड़ा सा मतलब वैसे मान लो, लेकिन कुल मिलाकर 66.5 डिग्री वाला जो ऊपर जाता है नॉर्थ एंड साउथ, क्या मैं इसको ऐसा बना दूं? सही बनाया। ये हमारा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब कैसे, क्या? हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैं तभी तो कह रहा हूँ मैडम मेरी, इसलिए तो मैंने बोला कि बस एडजस्ट कर लो, लोग कोई बात नहीं, अब तो मार लिए, देखो मैं मेहनत कर ही देता हूँ। तुम तो कि तानों से बात तो आओगी नहीं मुझे मारने से। नहीं नहीं, अब तो मैं हर्ट हो गया, अब तो मैं बना कर ही छोड़ूंगा, अब तो चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, 3 दिन लग जाए इस लेक्चर में। तुमने हर्ट कैसे करा मुझे? नहीं तुम हर्ट नहीं करते हो, इसने करा है हर्ट। ये लो शाइनी, अब ठीक है? गुस्सा तो नहीं मुझसे? हो, ये लो, ठीक है। ये जो ऊपर का रीजन है, ये वाला हिस्सा, और इसको हम एक बारी पिन पॉइंट भी कर देते हैं, लाइक इससे कर देते हैं, ऑरेंज लाइन से लेकर ये वाली लाइन तक, पर्पल लाइन तक, और ये नीचे भी ऑरेंज लाइन से लेकर ये पर्पल लाइन तक, ये वाला जो हिस्सा है, दिस हिस्सा, ये इधर, ये क्या है? नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ये सदर्न टेम्परेट जोन। एक मिनट के लिए रुकते हैं, जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो डिमांड बढ़ी इंडिगो को लेकर, डाई को लेकर, डाई मतलब बेसिकली उनको इंडिगो चाहिए था बेसिकली तो, और कंट्रीज के नाम दे रखे हैं हमें, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। क्या बोलूं मैं, कौन से टेम्परेट जोन में मिलेंगी मुझे, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन या सदर्न टेम्परेट जोन? क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज इक्वेटर से ऊपर के नीचे, ऊपर है बस। अगर इतना लॉजिक समझ गए ना, अब पढ़ो, अब ये टॉपिक बच्चों वाला है अब आपके लिए पूरा, अब आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, ठीक है। इन मैंने क्या बोला आपसे, इंडिगो से ये शिफ्ट हो गए वुड प्लांट के, ये वुड नहीं है, मतलब थोड़ा सा वैसा पेन की वजह से हो गया, वुड है ये, बगल में यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है वुड प्लांट, ठीक है। इस पे शिफ्ट कर गए, मैंने आपको दिखाई दिया प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने आपको इंडिगो दिखाया था, वुड मैंने आपको दिखा दिया। जनरली देखो कोई डिफरेंस हमें दिख नहीं रहा है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, और कपड़ों में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। अगर हम एक बार देख लें, ये होती हैं इसकी बॉल्स, जो कि इंडिगो के लिए भी वो बनती हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ये इसका डाई का पाउडर, और इससे जो कपड़े या धागे वगैरह रखे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार के, सेम प्रोसीजर है, सेम वही डाई है, सेम वैसे ही कपड़े निकलेंगे इससे, ठीक है। ये ठीक है। लेकिन फिर भी भाई क्वालिटी वाली चीज़ तो फिर क्वालिटी वाली होती है, ठीक है। अब आलू भुजिया हल्दीराम की खाओगे और पतंजलि की खाओगे तो डिफरेंस तो है ही, ठीक है। वुड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप, यूरोप के अंदर वो इजिली अवेलेबल था, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स को ये लगता था यार इंडिगो जो है उसकी कीमत एक और चीज की वजह से ज्यादा है, क्या? क्योंकि इंडिगो कैसी चीज है, या इंडिगो का कपड़ा या जो भी नेचुरल डाई भी आ रही है कैसी चीज है, ये एक इंपोर्टेड गुड है, इंपोर्टेड मटेरियल है, मतलब गुड कह रहा हूं मैं, इंपोर्टेड मटेरियल है। अब जो भी चीज इंपोर्ट होगी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी, तो इस वजह से
जो उसका पैसा था काफ़ी हाई था, तो दे शिफ्टेड टू अनदर ऑप्शन, इंडिगो से वोट की तरफ। अब ध्यान से समझना लॉजिक, जैद ध्यान से समझना इस चीज़ को और मुझे बताओ, यदि इंडिगो की डिमांड जो अच्छी खासी वहाँ पर थी, अब क्योंकि इंपोर्टेड मटेरियल ये है और इसकी सप्लाई कम है, तो उसके प्राइजेस यूरोपियन मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। क्लोथ मैन्युफैक्चर शाइनी हमेशा यही कोशिश करेगा ना कि वो कम से कम रेट पर रॉ मटेरियल को खरीदे। कपड़े बनाने की लागत, कपड़े बनाने की कॉस्ट उसको जितनी आई है, बाजार में उसका कपड़ा बिकने के बाद उसको मार्जिन ज्यादा से ज्यादा निकल सके, राइट। इंडिगो को यूज करने के बाद, उसकी कीमत चुकाने के बाद, उससे जो कपड़े बनते थे इंडिगो से यूज करके, तो जैद उतने वो कपड़े महंगे होंगे कि सस्ते होंगे? और महंगे कपड़े जनरली ज्यादा बिकेंगे कि कम बिकेंगे? महंगे कपड़े भले ही मान लो, जैसे एक बार बताओ मयूर, हम लोग कहें कि 1 करोड़ की गाड़ी का रेट कर देते हैं हम लोग, अब गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो दिमाग किसमें चीज में ज्यादा लगाना चाहिए हमें? ज्यादा आप मुझे एक बार बताओ कि हम लोग 10-10 लाख की गाड़ी का रेट कर दे और बहुत सारी बना ले, या फिर और जो कि हर महीने बिक रही है लगभग 3-4, या फिर 1 करोड़ की गाड़ी जो कि 2-2.5 साल में एक बार बिक रही है, 10 लाख वाली बना ले, है कि नहीं? जैसे टाटा है, वो हर चीज में घुसा हुआ है, हर बिजनेस के अंदर। टाटा और महिंद्रा जो है वो डेट फ्री कंपनीज हैं, इसलिए इनका आप कभी भी इसलिए शेयर बाय करो, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर भूल जाओ, आपकी पुश्ते की पुश्ते खाएंगी, इसका मतलब हमेशा इन्होंने हमेशा पैसा दिया है। तो यहां पर बात हम लोग ये कर रहे हैं कि इंडिगो जो है ये कि इंपोर्टेड मटेरियल था, इसके बने हुए कपड़े महंगे, वो यूरोपियन मार्केट के अंदर इतना ज्यादा बिकेगा नहीं, क्योंकि क्लोथ मैन्युफैक्चर ये जानते थे डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर बनाने की लागत बहुत ज्यादा आ जाती है। अब काइंड ऑफ इसको चाहे इन्होंने एथिकली कराओ चाहे अनएथिकली कराओ, इंडिगो के नाम पर इन्होंने वुड से बनी हुई डाई के कपड़े बनाना शुरू करा। एक तो ये टेम्परेट जोन्स में इजीली ग्रो हो जाती थी, और फिर जब कोई भी चीज लोकली प्रोड्यूस हो पा रही है तो उसकी कोई जो इंपोर्टेड कॉस्ट है वो भुगतनी नहीं पड़ेगी क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन ब्रिटिश लोगों को, ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनको क्या लगा, दिमाग लगाने की कोशिश करना अपनी, यूरोपियन मार्केट के अंदर इंडिगो की डिमांड कहां से आ रही थी? कौन सा इंडिगो चाहिए उनको सबसे ज्यादा? हाँ, इंडियन इंडिगो। और क्यों चाहिए? क्योंकि इंडिगो जर्नली एज कंपेयर टू वुड प्रोड्यूस ही कहां पर होता है ज्योग्राफिकली? ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर, राइट। यहां तक तो आपको बात क्लियर है ही। ब्रिटेन जो इंडिगो प्रोड्यूस करके दे सकता था, तो इंडिया किसके हाथों में अभी? फ्रांस, इटली के ब्रिटेन ऑब्वियसली बात है। अगर कैसे ना कैसे करके अगर अर्पित ब्रिटेन इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड अगर एक्सपेंड करवा ले और ज्यादा इंडिगो प्रोड्यूस करने लगे, तो सप्लाई की समस्या कम हो जाएगी और रेट उसके थोड़े से कम हो जाएंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी इंडिगो भले ही 50% कम रेट में बेचना पड़े, लेकिन बेचेगा कौन? ब्रिटेन। किसको बेचेगा? दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को। तो अल्टीमेटली चाहे भले ही प्रॉफिट कम आए, लेकिन श्योर शॉर्ट प्रॉफिट किसके पास आएगा? ब्रिटेन के पास। और एक चीज और जानता था ब्रिटेन शाइनी, क्या? कि वुड भले ही प्रोड्यूस ये लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जो कंपनी के जैसे काइंड ऑफ सिग्नेचर ब्लैंकेट होते हैं ना, एक लोकल कंबल खरीदना, उसमें फर्क पता लग जाता है, नहीं मयूर? यही चीज थी। अब जो वुड की अगर हम लोग बात करें, ये ग्रो होता था नॉर्दर्न इटली में, सदर्न फ्रांस के अंदर, और कुछ कुछ जर्मनी और ब्रिटेन के पार्ट्स के अंदर भी। अब जो प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के अंदर, दे वर वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। जो वुड प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के अंदर, उन्होंने अपनी अपनी सरकारों को, यानी कि जैसे इटली के अंदर जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट को, फ्रेंच जो फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशराइज करा कि आप ना हमारी कंट्रीज के अंदर इंडिगो को बैन ही कर दो, क्योंकि ब्रिटेन, अब हमें पता है कि इंडिया इसके हाथ में है और ये वहां पर इंडिगो की प्रोडक्शन बढ़वाएंगे और हमें यहां पर सप्लाई करेंगे, जो कि हमारे लोकल मार्केट के अंदर डिमांड तो है एक तरीके से, लेकिन हम वुड के भरोसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम वुड के भरोसे कपड़े बना बना के यूरोपियन मार्केट के अंदर बेच सकते हैं और वुड को
यूज करके कपड़े बनाने की जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा हमें करना पड़ता है, मैंने पाउंड का निशान बनाया है, ये बहुत कम आती है। लेकिन ब्रिटेन तो ब्रिटेन का है ही, इसके अलावा इंडिया भी ब्रिटेन का है और बहुत सारी एशियन इकोनॉमीज के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है। वहां से कंट्रीज लाइक इंडिया के अंदर वो इंडिगो उगवाएगा और वो यहां तक ब्रिटेन तक लेकर आएगा और फिर ये कपड़े बना बना के इंडिगो के पूरे यूरोपियन मार्केट के अंदर बेचेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी इंडिया में आकर सेटल होगी, इसकी एक होड़ मची थी ना, एक रेस मची थी शुरू में जब हमने देखा था इनिशियल चैप्टर्स के अंदर। अब सिमिलरली यूरोपियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सबसे ज्यादा कौन करेगा, अब इसकी होड़ मचने लग गई। यानी कि सारी यूरोपियन कंट्रीज में से कौन सबसे ज्यादा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के मामले में मार्जिन निकाल सकता है, पैसा बना सकता है। ब्रिटेन के पास एक एज था, लेकिन दोस्तों इस टाइम पर क्या एज था इसमें, वो ईशा ये एज था, एज इस बात का था, उसका जो पलड़ा था वो इस चीज में भारी था कि इंडिया इसके हाथ में है और अच्छी मार्केट्स मयूर फर्क तो पता लगा ही लेंगी कि क्या कौन सा कपड़ा वोट से बना है, कौन सा कपड़ा इंडिगो से बना है। और डिमांड जनरली इंडिगो की ही थी। जब कोई ब्रांड फेमस होता है उसकी कॉपीज आने लग जाती कि नहीं आने लग जाती, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, सेम ये चीज। तो क्लोथ डायर्स जो थे वो लेकिन फिर भी इंडिगो को एज अ डाई प्रेफर करते थे, क्योंकि शाइनी फर्क तो है ही ना। अगर किसी ब्रांड से अगर आप कोई टॉप खरीदने जा रहे हो तो उसका प्रिंट इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, लेकिन यही मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार अगर यहां से खरीद रहे हो तो वो हो सकता है धुलने के बाद ही फट जाए। किसी भी चीज की अगर कीमत ज्यादा होती है तो वो ऐसी थोड़ी ना होती है। ईशा, आप मेकअप लगाते होगे, जैसे मतलब मान लो, या आप में से कोई भी लड़की मेकअप लगाती होगी, तो आप लोग जनरली थोड़ा सा तो ब्रांड मतलब प्रोड्यूस करते होगे ना, कि पतंजलि की लिपस्टिक लगा लेते हो लाकर। बताओ शाइनी। ये चीज होती है। इंडिगो जो है, इंडिगो प्रोड्यूस करता है एक रिच ब्लू कलर, वेयर एज जो डाई होती है, जो वोट से बनती है, जो कि हमने देखा, वो पेल और थोड़ी सी डल होती है, प्रॉपर ब्लूइश कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसलिए मैंने ये वाली फोटो यहां था, ये यहां पर छोड़कर गया था मैं। ये देखो, एक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो इंडिगो वाला कपड़ा देखा था, याद है मयूर, जो वो एक लेडी पहनी हुई थी, उसके कपड़े काफी पॉश लुक दे रहे थे ना उसके कपड़े हमें, कि मतलब काइंड ऑफ शी इज वेरी पॉश या रिच सोसाइटी से है, काइंड ऑफ ऐसा कि इसको हाईली फेवरेबल सोसाइटीज ही पहन सकती हैं ऐसे किसी कपड़े को, है ना। लेकिन ये कपड़ा देखो, ये मंगल बाजार में मिलने वाला कोई शॉल या फिर सब्जियों के नीचे लगाने वाला कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है, काइंड ऑफ टेबल साफ करने वाला। कलर दमदार नहीं है काइंड ऑफ इसका, राइट, फीका कलर है, इसलिए इसको बोला गया पेल, काफी ज्यादा। कुछ ये हो जाता है इससे। ब्लूइश कलर तो है, लेकिन ब्लूइश कलर का ऐसे फायदा क्या, वो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऊपर से लेकर नीचे तक एक सेम ही कलर रहता है ना इंडिगो का, जैसे कि हमने देखा था, राइट। इससे लेकिन हमें ये मिलता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों की डाई दिखती सेम है, लेकिन दिखने से क्या होता है, कॉस्मेटिक का सामान अगर हर जगह सेम दिखे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई भी लड़की कुछ भी थोप ले अपने मुंह पे, निब्बे को कैसे इंप्रेस करेगी फिर। क्लचर खोल के बाल भी तो लहराने हैं। नकली डाई अपने बालों में अगर लगाएगी, बाल ही ना रहे तो गंजी होकर बेक होकर जाएगी, पता चला रोमांटिक मूवमेंट चल रहे हैं, बंदे ने हल्के से बाल पकड़े, बाल हाथ में आ गए। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने अपनी सरकार को परस्यूट करा कि आप इंडिगो इंपोर्ट के ऊपर जो बैन लगा हुआ है ना, उसको रिलैक्स कर दो, खत्म कर दो उस बैन को। शिफ्ट कर गए ना मयूर, इसका मतलब पोजीशन से अपनी पुरानी वाली। क्यों? क्योंकि नकली प्रोडक्ट कब तक ही बेच लोगे, बताओ ना जरा। इतने सारे कॉपीज वाले ब्रांड चीजें आती हैं, जरा मुझे बताओ इसमें जैद, लेकिन फिर भी मतलब जो कॉपी बनाती हैं ब्रांडों की, लेकिन क्या मुझे बताओ, फिर भी ये टूना लूना के जूते ज्यादा बिकते हैं, प्यूमा के ही बिकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सेल किसकी ज्यादा है, प्रॉफिट किसका ज्यादा होता है?
अगर ऐसा नहीं होता तो अगर जैसे मतलब मान लो कि जीन्स तो कोई कहीं से भी खरीद ले, कैसे भी पहन ले, लेकिन क्या उसके चक्कर में लिवाइस क्या बंद हो गया? मयूर, नहीं टिके हुए लोग। बर्गर किंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन इसकी वजह से क्या मैडी और केएफसी बंद हो गए? बाप तो बाप ही रहता ना हमेशा। फ्रेंच जो थे, दे बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन कैरेबियन आइलैंड्स। वहां पर एक जगह थी सेंट डोमिंग्यू, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर। वहां पर इन्होंने इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट करी। पोर्चुगीज ने ब्राजील के अंदर स्टार्ट करी। इंग्लिश जो थे वो चुनते थे जमाइका को शुरू शुरू में अलोंग विद इंडिया। स्पेनिश जो थे दे प्रेफर्ड वेनिजुएला। इंडिगो प्लांटेशन बड़े सारे हमें नॉर्थ अमेरिकन पार्ट्स में भी, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिली। ये जनरली अगर ये चारों जगहें जो जिक्र हैं हमारे सामने, सेंट डोमिंग्यू, ब्राजील, वेनिजुएला एंड जमाइका, हम क्या कह सकते हैं? ये जो सारे के सारे फ्रेंच पावर, पोर्चुगीज पावर, इंग्लिश पावर और स्पेनिश पावर जो इंडिगो उगा रहे थे, ये वर्ल्ड के, ग्लोब के कौन से कोने में उगा रहे थे? ट्रॉपिक्स। तो ये चीज याद रखना। काइंड ऑफ अपनी रेफरेंस के लिए एक ऐसा हैंडी सा एक डायग्राम बनाकर अर्थ का, उस पर जब ये ट्रॉपिक्स मार्क करो, उस पर ये 4 जगह कोट कर लेना। क्वेश्चन स्टेट पीएससी में इससे बन सकता है कि इंडिगो की प्लांटेशन जब शुरू हुई तो कौन कौन से प्रिफर्ड डेस्टिनेशंस थे जहां पर इंडिगो की प्लांटेशन शुरू होती है। अनुज, इस प्रकार के क्वेश्चन इतने ज्यादा बहुत डेप्थ में जाके फैक्चुअल यूपीपीएससी में बनते हैं कि नहीं बनते हैं, बताओ। जब वो पूछते कि जैसे काइंड ऑफ जो क्वेश्चन बना, तो कैंडिडेट बड़े बार शॉक हो जाते कि यार इतनी डेप्थ में तो नहीं जाकर पढ़ा जितना डेप्थ में इसने पूछ लिया। और वो होते नॉर्मल जनरली जनरल बुक से भी हैं कुछ कुछ, लेकिन बहुत डेप्थ में चले जाते हैं वो, है ना, कि लाइनों के बीच में से निकाल कर पूछ लिया। ऐसे ही है क्वेश्चन। इससे एक फायदा और होगा, लगेगा आपको बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, अनुज एक बार बताओ कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है लेकिन वो मैच द फॉलोइंग भी करवा सकते हैं फिर काइंड ऑफ, कि इंडिगो प्लांटेशन का इसका प्रीफर्ड डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री का क्या था। ठीक है। अब जो दोस्तों बार बार हम नाम लिए जा रहे हैं प्लांटेशन प्लांटेशन, ये है क्या? प्लांटेशन एक बहुत बड़ा फार्म होता है जिसको एक प्लांटर ऑपरेट करता है बड़े सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को यूज करके, यानी कि बंधुआ मजदूरी हमें देखने को मिलती थी उस जमाने के प्लांटेशन सिस्टम के अंदर। प्लांटेशंस आर जनरली एसोसिएटेड विद, ये क्रॉप्स को एक मिनट के लिए भूल जाओ, सबसे पहले तो अपनी बुक के अंदर या अपने सोर्स के अंदर लिख लेना प्लांटेशन जनरली कैसे क्रॉप्स के साथ मयूर एसोसिएटेड है, फूड क्रॉप्स के कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स लाइक कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन। तो शाइनी इससे क्या बात निकल कर आती है? ये छोटे लेवल पर प्रोड्यूस होगा कि बड़े लेवल पर? बड़े लेवल पर। तो आज तक जो इंडिया के अंदर जो जमीन होगी, ऐसी प्लांटेशंस को कैरी ऑन करने के लिए हिंदुस्तान का कौन सा कोना चुना जाएगा शाइनी ऐसी तरह की प्लांटेशंस कैरी करने के लिए? इनका मकसद क्या था? नहीं, लैंड तो अवेलेबल होगा लेकिन प्लांटेशन में हम, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि घर वगैरह बने हुए हैं तो सबको जोड़ के तोड़ के उस पर प्लांटेशन करने लग गए। ऐसा कौन सा एरिया इनको मिलेगा जहां पर ऑलरेडी बना बनाने को बहुत बड़ा एरिया मिले, सौगंधा? कौन सा एरिया ईशा ऐसा देश के अंदर? और शाइनी ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतनी जल्दी जंगलों को काट के एग्रीकल्चर बना दो, ये भी पॉसिबल नहीं इतनी जल्दी, है ना। प्लांटेशन तो बहुत बड़े साइज के होते हैं ना, अनइमेजिनेबल साइज के। ये कौन से एरिया? अरे तो वो मैडम वही तो पूछ रहा हूं, कहाँ है ये ऐसा लैंड? अरे नहीं, अब ऐसा तो जंगल में भी है, तो जंगल को ट्राइबल्स को मार के उस पे खेती बाड़ी करने में कितना टाइम लग जाएगा चाइनी, बताना जरा। जंगल को काट के और एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करने में इतना टाइम है इनके पास क्या इस जमाने में? भूल गए क्या? ये लॉजिक लगाया करो ना। कंट्री साइड, कंट्री साइड, अरे होती हैं लेकिन वहां पर जनरली जो कृषि प्रधान देश ऑलरेडी अवेलेबल है ना वहां पर, तो
गांव में वो लोग वही कर रहे हैं, उनको अब लालच देंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे, लालच देंगे कि तुम ये काय को उगाते हो, तुम तो इंडिगो की खेती करो ना और फिर देखो कैसे करोड़पति बनोगे। दिया था ना उन्होंने लालच शुरू शुरू में। तो हुआ क्या दोस्तों, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। जो ब्रिटेन था इट बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, और उसकी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा, जितनी किसी ने सोची भी ना हो इतनी कॉटन प्रोडक्शन वहाँ पर एक्सपेंड करने लगा ब्रिटेन। जिसकी वजह से अब क्या हुआ, ये कॉटन की प्रोडक्शन क्यों एकदम से ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। यार ये जो इंडिगो है खाने के लिए या जूस में मिलाकर पीने के लिए थोड़ी ना प्रोड्यूस करी जा रही है, कपड़े ही तो बनेंगे इसके। कपड़े किससे बनेंगे, क्लोथ से। क्लोथ के लिए प्रेफर्ड ऑप्शन कॉटन, और कॉटन को फिर अलग अलग फेजेस दे दो, मोटी कॉटन बना दो डबल लेयर करके, क्या कहते हैं पतली सी कॉटन बना दो समर्स के लिए, कैसे भी करके। मतलब कॉटन जनरली सॉफ्ट होता है, स्किन पे रैश नहीं मारता है, जनरली स्किन के लिए ज़्यादा एलर्जेटिक नहीं होता है, और पर्सनस आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन कॉटन क्लोथ, ठीक है। और अब जो काफ़ी लोगों की जो डिमांड रहती है काइंड ऑफ के प्योर कॉटन प्योर कॉटन प्योर कॉटन, तो ये जनरली प्योर कॉटन प्रोड्यूस करवाकर उस पर इंडिगो की डाई करवाकर ऐसे क्लोथ्स की डिमांड क्रिएट जो ऑलरेडी थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उसको सप्लाई करते थे। अब जो इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, लेकिन जो इसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई अभी तक जो थी, यानी कि याद रखना ब्रिटेन ने अभी तक इंडिया को नहीं छेड़ा इंडिगो के मामले में बहुत ज़्यादा, जब से हम ये टॉपिक कर रहे हैं। अभी शाइनी यहाँ पर कहाँ दिख रहा है क्या क्या ब्रिटेन ने कि इंडियन फार्मर्स को फोर्स करा हो इंडिगो प्रोड्यूस वगैरह करने के लिए, अभी इस टॉपिक पे नहीं पहुंचे ना हम लोग। अभी तो ये अपना गुजारा कहाँ से कर रहे हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स वगैरह से, यहाँ से जमाइका वगैरह इधर उधर से, ठीक है। जो इंडिगो की सप्लाई यूरोपियन मार्केट के अंदर जर्नली जो जा रही थी ना, जर्नली लाइक वेस्ट इंडीज से, अमेरिका से, ये बड़ी सारी रीजंस की वजह से कोलैप्स कर गई। 1783 से लेकर 1790 तक, 1789 तक की बात करें अगर 6 सालों की बात करें, जो इंडिगो की प्रोडक्शन थी पूरी दुनिया में इट फेल बाय ऑलमोस्ट हाफ। क्लोथ डायर्स जो ब्रिटेन के अंदर थे अब वो नए सोर्सेस की तलाश करने लगे इंडिगो की सप्लाई के लिए। तो एक बात बताओ, मजबूरी जब है यहां पर तो इनके पास इस मजबूरी का ऑप्शन क्या है इंडिगो की सप्लाई को दोबारा बढ़ावा देने के लिए? आंसर क्या है? इंडिया। और इंडिया में सबसे एक बेस्ट ऑप्शन क्या पड़ा हुआ है ज्यादा हमारे पास? दूसरा, ऑलरेडी देश कैसा है, कृषि प्रधान है ना, खेती बाड़ी बहुत मतलब यहां पर प्रैक्टिस होती है, राइट शाइनी? तो यहां पर जो इंडिगो की डिमांड जो अभी तक थी, अब इनको क्या लगा ज्यादा जल्दी नया सोर्स ढूंढने की जो सप्लाई कर सके इंडिगो का, वो क्यों जरूरत है? क्योंकि इनका क्या मारा जाएगा वरना जब तक ये जितना ज्यादा डिले करेंगे। क्यों प्रॉफिट क्यों मारा जाएगा? अभी तक जो डिमांड है इंडिगो की वो कैसी है यूरोपियन मार्केट के अंदर? स्काई रॉकेट है डिमांड, जैद डिमांड तो स्काई रॉकेट है, सप्लाई कम हो गई है। और अगेन फिर से जब सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो क्या बढ़ गए? और क्या किसी भी रेट पर कोई खरीदने को तैयार है ये, किसी भी प्राइस पर? बिल्कुल। क्यों? एक ही रीजन है उसके पीछे, डिमांड का बढ़ना। लेकिन बस एक ही फैक्टर झुका हुआ है, क्या? सप्लाई। ये सारी दिक्कतें कैसे सॉल्व हो सकती है? क्या दिख रहा है हमें यहां पर मसीहा? इंडिया। तो बस यही टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, ब्रिटेन टर्न टूवर्ड्स इंडिया। सिर्फ कहानी और कुछ नहीं है, अगर ठंडे दिमाग से अगर इसको सोच के कोई आराम से पढ़े। जनरली बस ये है कि हम सबको बस भागने की एक वो लगी रहती है कि भागो भाई, एनसीईआरटी पढ़िए, एक दिन के अंदर एक एनसीईआरटी पढ़ डालो। तो फिर किसी को अगर इतनी शौक है एक दिन में एक एनसीईआरटी पढ़ने का, मैं कहता हूँ मुझे एक टेस्ट भी दे दो फिर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।